तो एनालिसिस कर डालते हैं दोस्तों। वेलकम, आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? प्रिपरेशन चल रही होगी। लास्ट क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, ठीक है। तो मैं फिलहाल ये सब चीजों को थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि एनालिसिस करने में हमें अच्छे लगे, है ना। ये पैराबोलिक वैराबोलिक जो भी लिखे हैं इसको थोड़ा उड़ा देते हैं। ये चीज आपने समझ लिया है, स्ट्रेस ब्लॉक ब्लॉक के विषय में आपने इन सब चीजों को समझ लिया है। लास्ट क्लास में मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया, एक्सप्लेन कर दिया। अब देखिए, तो सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्टिव ओ टू ए एंड ए बी कैलकुलेट करना है। तो ये हम देखेंगे, इसके लिए हम जाएंगे स्ट्रेन प्रोफाइल। तो स्ट्रेन प्रोफाइल जो है, यहां से हमें क्या पता चल जाएगा। देखो, लेट सपोज ये जो पॉइंट है इसको मैं ए डैश और इसको मैं कह देता हूं बी डैश, इसको मैं कह देता हूं सी डैश, इसको मैं कह देता हूं डी डैश और इसको मैंने कह दिया ओ डैश, ठीक है। तो स्ट्रेन प्रोफाइल में देखना, अगर मैं कहूं ओ डैश ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश, सॉरी ए डैश डी डैश, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लगा रहा हूं। ओ डैश बी डैश डिवाइडेड बाई बी डैश सी डैश, क्या लिख सकते हैं ये रेशियो को? यस, आई कैन राइट। तो यहां से ओ डैश ए डैश डिवाइडेड बाई ए डैश डी डैश का वैल्यू अपने को मालूम 0.002। ओ डैश बी डैश, अच्छा सॉरी, इसको तो ओ डैश बी डैश तो मालूम ना अपने को, क्या? एक्स यू, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एक्स यू डिवाइडेड बाई 0.0035। तो क्या यहां से अपने को पता चल गया ओ डैश ए डैश इज इक्वल टू 4/7 एक्स यू। आप कैलकुलेट करेंगे ये 4/7 एक्स यू आ जाएगा। मतलब ओ डैश ए डैश दिस पर्टिकुलर डेप्थ, दिस इज योर 4/7 टाइम्स डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। तो अगर आप करेंगे क्या फिर, ओ डैश बी डैश मतलब एक्स यू माइनस 4/7 एक्स यू, तो आपको मिलेगा 3/7 एक्स यू, जो कि होगा ए बी, है ना। ये वाले पोर्शन होगी 3/7 एक्स यू। तो आपको ये पता चल गया वो डेप्थ जिसमें ये स्ट्रेस कांस्टेंट रह रही है वो डेप्थ है 3/7 एक्स यू, और वो डेप्थ जिसमें पैराबोलिक वेरिएशन हो रहा है स्ट्रेस का, है ना, वो डेप्थ है 4/7 एक्स यू, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? ओके। और ए डैश बी डैश का वैल्यू कितना पता चल जाएगा, एक्स यू माइनस 4/7 एक्स यू विच इज योर 3/7 एक्स यू। तो यहां से ये एनालिसिस कंप्लीट होती है फ्रॉम स्ट्रेन प्रोफाइल, ठीक है। तो यहां से ये वैल्यू हम निकाल लेते हैं 3/7 एक्स यू एंड 4/7 एक्स यू। तो एक स्टेप खत्म। अब चलते हैं स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया कैलकुलेशन करना है अपने को। स्ट्रेस ब्लॉक का क्या कैलकुलेशन करेंगे? एरिया कैलकुलेट करेंगे। ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया अपने को सामने दिख रही है, तो अब एरिया इजीली निकल जाएगा। यहाँ पे दो ही एरिया है, कौन कौन सा एरिया? एक तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, दूसरा ये पैराबोलिक। ये रेक्टेंगल कह लो, अच्छा रेक्टेंगल, हाँ ये रेक्टेंगल कह लो, ये रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया और ये पैराबोलिक, पैराबोला। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस पैराबोला का एरिया ऐड अगर कर दूं मैं, तो मुझे ओवरऑल स्ट्रेस ब्लॉक का एरिया पता चल जाएगा, है ना। स्ट्रेस ब्लॉक का ओवरऑल एरिया पता चल जाएगा। तो वो एरिया पहले निकालेंगे, फिर स्ट्रेस ब्लॉक का सीजी निकालेंगे वाई बार, ठीक है। तो एक एक करके वो दोनों काम करते हैं। एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक अपने को अब निकालनी है। तो देखिए, जैसे ये ए लिखा, बी लिखा, फिर इसको, इस पॉइंट को सी लिख देते हैं, इस पॉइंट को डी लिख देते हैं। तो इट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल रेक्टेंगल ए बी सी डी प्लस एरिया ऑफ पैराबोला पैराबोला ओ ए डी ओ, ओ ए डी ओ, यही है ना पैराबोला आपका, ठीक है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं क्या, मतलब एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। तो देखिए, अब आप इस तरह से निकाल सकते हो, या फिर जो दूसरा कॉन्सेप्ट है निकालने का उसको भी फॉलो कर सकते हैं। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या, आप अगर ऐसा करिए, देखिए ये स्ट्रेस ब्लॉक को ना ऐसे एक्सटेंड करिए, ऐसे एक्सटेंड करिए, और ये मान लो जो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का भी कुछ एक नाम अगर हम दे दें, लेट्स सपोज इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ओ डैश, है ना। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या, ओ बी सी ओ डैश माइनस एरिया ऑफ पैराबोला ओ डी ओ डैश ओ,
ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, मतलब ओवरऑल एरिया से ये वाला एरिया माइनस कर दूंगा, ये वाला जो शेडेड ब्लू शेडेड एरिया, ओके मीन्स ब्लू शेडेड एरिया। मैं मतलब ब्लू, आपको तो ब्लू कलर दिखेगा ना, आप कलर तो यूज नहीं कर रहे हो, है ना। शेडेड एरिया लिख देता हूँ, शेडेड एरिया, तो भी तो एरिया निकल जाएगा इस स्ट्रेस ब्लॉक का। तो दोनों में से कोई भी एक लॉजिक यूज करके हम निकाल सकते हैं एरिया। तो निकालते हैं भाई एरिया, क्या दिक्कत है। हम रेक्टेंगल वाला ऊपर वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ए लिख लो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ए बी सी डी ए प्लस एरिया ऑफ पैराबोला ओ ए डी ओ, ये ज्यादा इजी रहेगा, ठीक है। उस वाले फॉर्मूले को यूज करते हैं, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ऊपर वाला फॉर्मूला है ना। तो इसके अकॉर्डिंग देखो, तो ये क्या आ जाएगा भाई, सबसे पहले एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगुलर पोर्शन 0.45 FCK इंटू 3/7 XU, ये हो जाएगा एरिया, प्लस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर पैराबोला। तो ये पैराबोला का एरिया होगा 2/3 h, कितना हाइट ऑफ पैराबोला कितना, इंटू 4/7, 2/3 इंटू 4/7, ठीक है, 2/3 इंटू 4/7 XU इंटू 0.45 FCK। समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आया। अरे पैराबोला का एरिया कैसे लिखते हैं, देखिए पैराबोला का एरिया ऐसे, इस तरह से, ये मान लो एक एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ये एक रेक्टेंगल है। अब इसमें ऐसे मैं किया हूं, तब यहाँ पे जो पैराबोला बन रहा है वो दो दो पोर्शन में, दो एरिया डिवाइडेड है। एक तो ये एरिया 1 मान लो, ये एरिया 2, ये आपका ओवरऑल हाइट मान के चलिए, और ये आपका विड्थ बी। तो देखिए अगर मैं एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर 1 लिखूंगा, एरिया 1, तो ये लिखाएगा मेरा ये बड़ा वाला एरिया 2/3 इंटू h इंटू बी। अगर मैं छोटा वाला एरिया लिखना चाहूँ A2, तो ये मेरा लिखाता है 1/3 इंटू h इंटू बी, सिंपल। तो ये दोनों एरिया को ऐड कर देंगे तो ओवरऑल एरिया निकल जाएगा, जो कि है h इंटू बी, एरिया ऑफ दैट पर्टिकुलर रेक्टेंगल। इस तरह से ये पैराबोला का एरिया लिखा जाता है। तो वही मैंने किया यहाँ पे, है ना, ये फॉर्मूला है मेरा दोस्त। तो ये आप इक्वल टू करेंगे, तो ये जो एरिया है स्ट्रेस ब्लॉक का, ये एरिया कैलकुलेट होकर निकल जाएगी 0.36 FCK, 0.36 इंटू FCK XU, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। दिस इज द एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। ये कौन सा एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया जो सामने दिख रहा है ना, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है, ये वो एरिया है। तो ये ओवरऑल क्रॉस सेक्शन एरिया है स्ट्रेस ब्लॉक का, जो कि आपने कैलकुलेट किया। अब दूसरा स्टेप, वाई बार का वैल्यू हमको कैलकुलेट करना है। तो ये वाई बार क्या है, इट इज नथिंग बट सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक। सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक हम कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग फर्स्ट मोमेंट थ्योरम, फर्स्ट एरिया मोमेंट थ्योरम हम सीजी निकाल लेंगे। ये चीज मैंने आपको सिखाया था डिफ्लेक्शन वाले टॉपिक में कि किस तरह से हम सीजी वगैरह निकालते हैं, याद करो, सिखाया था, वही कॉन्सेप्ट हम निकालेंगे। ये वाई बार क्या है, सीजी ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक, ठीक है। तो लेट्स सपोज अपना रेफरेंस फाइबर क्या है, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर। लेट्स सपोज इसको मैं कहता हूँ एरिया 1 कह दिया, ये वाले एरिया को एरिया 1 कह दिया, इसको मैं कह दिया एरिया 2। लेट्स सपोज फ्रॉम एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर जो एरिया 1 का सीजी है उसको मैं बोल रहा हूँ y1, और एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से जो एरिया 2 का अपना सीजी निकल के आ रही है, ये एरिया 2 का सीजी, इसको मैं कह देता हूँ y2। तो अब हम ये वाला कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं, y बार इंटू ओवरऑल एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन मस्ट बी इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2। यहां से आपका y बार निकल जाएगा, y बार इक्वल टू a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई ए तो आपको आप अभी अभी निकाला था 0.36 FCK XU, ए आपको मालूम। तो y बार इक्वल टू, देखो सीधा सीधा वैल्यू पुट करता हूँ, a1 इक्वल टू, देखो पुट करो 0.45 FCK इंटू 3/7 XU, ये हो जाएगा आपका a1 इंटू y1 बार, ये रेक्टेंगल का आधा पे है ना, मतलब y1 कितना होगा रेक्टेंगल का आधा पे, मतलब 1/2 इंटू 3/7 XU, ठीक है, ये y1 प्लस एरिया 2, एरिया 2 ये पैराबोला का एरिया 2/3 इंटू 4/7 XU, ध्यान से लिखना, इंटू 0.45 FCK, पहले ये एरिया लिख लिया, इंटू y2 बार, मतलब y2 आपको लिखना है। तो y2 हम कैसे लिखेंगे, देखिए अगर आपका पैराबोला का फॉर्मूला बता रहा हूँ या नीचे देखना,
अगर आपका इस तरह का एक पैराबोला है ना, इस तरह का एक पैराबोला है, लेट्स सपोज इसका यहाँ पर कहीं पर ये सीजी है, लेट्स सपोज ये आपका विड्थ बी बेस वाला और ये है डेप्थ ए, ये सीजी है तो ये सीजी से ये डिवाइड कर लो। तो देखो यहां से यहां तक ये जो होता है ये होता है 3/8a, ये जो होगा फिर ये क्या हो जाएगा 5/8a, ठीक है। फिर ये वाला लाइन यहाँ पे डिवाइड करो, ठीक है। तो यहां से यहां तक ये पीक से ये होता है 5/8b इस तरफ, और ये हो जाएगा फिर 3/8b। बड़ा सिंपल है। तो इस तरह से पैराबोला का हम सीधी देखते हैं। तो अपना इस केस में ये y2 बार हमको लिखना है तो क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक का सबसे पहले ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा आपका 3/8 इंटू ये 4/7 एक्सयू, 4/7 एक्सयू ये हो जाएगा, प्लस इसमें अपने को करना है 3/7 एक्सयू। तब ये कंप्लीट पूरा का पूरा ये लिखाएगा मतलब ये क्या बोलता है अपना, सॉरी मतलब ये मतलब y2 लिखाएगा, है ना। तो y2 इक्वल टू कितना लिखेंगे, देखिए 3/7 एक्सयू प्लस 3/8 इंटू 4/7 एक्सयू, दिस विल बी योर y2। ये क्या है, y2 का वैल्यू है ना, उस पैराबोला का अपना सीजी डिवाइडेड बाई एरिया ओवरऑल 0.36 एफसी के एक्सयू। तो यहां से आपको y बार निकल जाएगा 0.42 एक्सयू। मतलब ये क्या है, ये जो एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया दिख रहा है आपको इसका सीजी, मतलब ये y बार कितना 0.42 एक्सयू, और इसी लेवल पे, ठीक है, यही 0.42 एक्सयू के लेवल पे आपका टोटल कंप्रेशन फोर्स सी लग रहा होगा। अब ये टोटल कंप्रेशन फोर्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो भी मैं आपको यहाँ पे तीसरा कैलकुलेशन करके दिखा देता हूँ, ठीक है। पहले इसको लिख लीजिए यहाँ तक, देखिए तो y बार इक्वल टू आपने अभी निकाला था 0.42 एक्सयू, ठीक है। अभी ये जो एरिया ऑफ स्ट्रेस ब्लॉक आपको निकला, एरिया जो स्ट्रेस ब्लॉक का निकला एरिया, ये क्या निकला 0.36 एफसी के इंटू एक्सयू निकला था। इसका जरा यूनिट मैच करने का कोशिश करो, 0.36 तो कांस्टेंट है, एफसीके का यूनिट कैसा न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस तरह का, न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इस तरह का, एक्सयू का यूनिट क्या एमएम के फॉर्म में इस तरह का। तो फाइनल ओवरऑल यूनिट क्या बन रही है 0.36 इंटू न्यूटन पर एमएम बन रही है, ऐसा कुछ। अभी मेरे को ये एरिया का यूनिट है ना, ये एरिया का यूनिट है न्यूटन पर एमएम, मतलब ये जो चीज दे रहा है ना ये क्या दे रहा है, फोर्स पर यूनिट विड्थ का बात कर रहा है, ये फोर्स पर यूनिट विड्थ ऑफ सेक्शन, इसका बात कर रहा है। अगर मेरे को ओवरऑल कंप्रेसिव फोर्स निकालना है सी, तो मैं क्या करूंगा, दिस फोर्स बाय यूनिट विड्थ, मैं बी को मल्टीप्लाई कर दूंगा विड्थ ऑफ दिस सेक्शन को, तब मुझे ओवरऑल फोर्स निकल जाएगा। तो ओवरऑल फोर्स कंप्रेसिव फोर्स विल बी इक्वल टू 0.36 एफसीके, ठीक है, बी इंटू एक्सयू। और ये कहाँ एक्ट कर रहा होगा, एक्टिंग एट 0.42 एक्सयू बिलो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर, ये आपका है कॉन्सेप्ट इधर। तो इसको यहां तक लिखिए, इसको विजुअलाइज में करवाता हूं, ये क्यों हमने मतलब इस तरह से किया है ना, सब विजुअलाइज करवाएंगे। इसको लिखिए, ये ऐसा मैंने इसलिए किया, देखो मान लो एक तुम क्रॉस सेक्शन को पकड़ो, देखो इस तरह के क्रॉस सेक्शन को पकड़ो, समझो और ये उसका न्यूट्रल एक्सिस पकड़ लो, ठीक है। तो जो स्ट्रेस ब्लॉक है डियर, अगर स्ट्रेस ब्लॉक को देखोगे ध्यान से तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आप अप्लाई करेंगे तो इस तरह का कुछ ये स्ट्रेस ब्लॉक आपको दिखेगा, जो क्रॉस सेक्शन एरिया पे लग रही है, ऐसा है ना, इस तरह का कुछ ये स्ट्रेस ब्लॉक आपको दिखेगा।
ध्यान से देखना। एक मिनट। इस तरह से कुछ ये स्ट्रेस ब्लॉक दिख रहा है। दिस इज योर विड्थ ऑफ सेक्शन बी, है ना। तो आपने स्ट्रेस ब्लॉक का भी एरिया निकाला था, तो वो एरिया आया था न्यूटन पर एमएम। तो ओवरऑल फोर्स हमें अप्लाई मतलब कैलकुलेट करनी है, जो कंप्रेसिव फोर्स ओवरऑल लग रही है ड्यू टू दिस स्ट्रेस ब्लॉक ऑन दिस विड्थ बी। तो हमने क्या किया, वो ओवरऑल कंप्रेशन फोर्स निकालने के लिए वो लग रही है, मान लो यहाँ पर ये है कंप्रेशन फोर्स जो आपका लग रही है, ठीक है, जिसको हम बोल रहे हैं सी। तो ये सी कहाँ पे लग रहा है, ये आपका एक्सयू है, डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ये डायग्राम बना लीजिएगा एक्सयू। तो ये ओवरऑल कंप्रेशन लग रहा है एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से 0.42 एक्सयू डेप्थ पर। और ये कंप्रेशन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना, अभी तो निकाला 0.36 एफसीके बी इंटू एक्सयू। मतलब 0.36 एफसीके एक्सयू क्या था, फोर्स पर यूनिट विड्थ, उसमें बस हमने बी को मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमको टोटल कंप्रेसिव फोर्स निकल गया न्यूटन में, है ना। फिर उसमें न्यूटन में निकल गया तो उसको हम किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर सकते हैं, या फिर जो भी यूनिट में कन्वर्ट करना हो वो यूनिट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कर सकते हैं दोस्त। समझ में आएगा, इजी, वेरी इजी, मेक इट डाउन। तो इसी के साथ आपका स्ट्रेस ब्लॉक का एनालिसिस हो गया कंप्लीट, है ना। तो ये चीजें हम लोगों ने देख लिया। अब हम करेंगे सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का डिजाइन, ठीक है, सारा बेसिक आपका खत्म हो गया। अब हम सिंगली रिइंफोर्स्ड बीम का डिजाइन से चालू करेंगे, फिर डबली रिइंफोर्स्ड, अब ये सब फटाफट हो जाएंगे, ओके।